बिलावल साहब का पॉलिटिकल करियर और क्या चेयरमैन पीटीआई को आप दोबारा देखती हैं कि वो बाहर आ सकेंगे? जो चेयरमैन पीटीआई हैं इनका बाहर आना मुझे दिखाई देता है बिकॉज उनका पॉलिटिकल सितारा जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनको कैद रखना, उनको जेल में रखना मुमकिन नहीं दिखाई देता। वो बाहर भी आएंगे और उनका पार्टी इलेक्शन में भी लड़ेगी और स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेगी। ये बड़ा वाज़ेह दिखाई देता है। नहीं, वो वज़ीर आज़म अभी नहीं बन रहे। उनका पास सिंध है, सिंध में उनकी भी नेक्स्ट टाइम फिर उन्हीं की टर्म है। सिंध में वो अपनी पावर डिस्प्ले करेंगे, उससे ज़्यादा उनका कुछ नहीं है। अच्छा जी, खान साहब का सितारा, मैं यहाँ पे आलिया जी से एग्री करूँगी कि पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग सितारा है। 2024 वाला साल जो है आदिल रिलीफ की खबर देता भी है तो 20 मार्च से जो टाइम शुरू होने जा रहा है और वो भी किसी डील के नतीजे में, लेकिन पावर मिले ये मुझे समझ में नहीं आता। मैं गलत भी हो सकती हूँ लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रही कि पावर मिलेगी उनको जो है। बिलावल साहब की तो बिलावल साहब माशाल्लाह, मैं सबसे पहले तो उनकी जो पॉलिटिकल ग्रूमिंग जिसने भी की है, उनके फादर ने या जिसने भी, हैट्स ऑफ है। लेकिन इतना बड़ा मनसब मिलेगा ये मुझे भी उनके लिए समझ में नहीं आता। दूसरी बात आपने की मरियम जी की, मरियम जी का सितारा बिल्कुल उन्हें कॉम्पनसेट करेगा, लेकिन मरियम नवाज साहिबा का सितारा जो उन्हें कॉम्पनसेशन साल है वो है 2025। माशाल्लाह जी, बिलावल भुट्टो साहब जब पैदा हुए थे तब भी मैंने उनका जायजा बनाया था जो रोजनामा इबरत हैदराबाद में छपा था। जनाब उनकी माँ भी वज़ीर आज़म, उनका नाना भी वज़ीर आज़म और गालिबन परनाना भी जनाब थे। तो उनके सितारे मजबूत हैं, पॉलिटिशियन फैमिली से ताल्लुक़ है, उनके अंदर जीन्स हैं। सितारे भी कुछ ऐसे राजयोग लगे हुए हैं कि सियासत में उनका मुकाम है, लेकिन अभी उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा और एक वक्त आएगा कि जब वो एक अच्छी पोजीशन में आ सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इंतज़ार की ज़रूरत है। मरियम नवाज साहिबा को कोई बड़ा ओहदा मिलेगा जैसे चीफ मिनिस्टर बनने की बात हो रही है? देखिए, मरियम और है इनकी जो एक हमजा, दो ही फैमिलीज़ में अहबाब हैं। इनकी अगर आपस में दोस्ती हो तो बड़ी आसानी से ये बन सकते हैं। अब हमजा से बेहतर पोजीशन है, 19-20 ही का फ़र्क है और वो वक्त बताएगा कि अगर इख्तलाफ नहीं होंगे तो इन्हें इज्जत और मनसब यकीनन मिल सकता है। बिलावल साहब का पॉलिटिकल करियर और क्या चेयरमैन पीटीआई को आप दोबारा देखती हैं कि वो बाहर आ सकेंगे? जो चेयरमैन पीटीआई हैं इनका बाहर आना मुझे दिखाई देता है बिकॉज उनका पॉलिटिकल सितारा जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनको कैद रखना, उनको जेल में रखना मुमकिन नहीं दिखाई देता। वो बाहर भी आएंगे और उनका पार्टी इलेक्शन में भी लड़ेगी और स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेगी। ये बड़ा वाज़ेह दिखाई देता है। नहीं, वो वज़ीर आज़म अभी नहीं बन रहे। उनका पास सिंध है, सिंध में उनकी भी नेक्स्ट टाइम फिर उन्हीं की टर्म है। सिंध में वो अपनी पावर डिस्प्ले करेंगे, उससे ज्यादा उनका कुछ नहीं है। अच्छा जी, खान साहब का सितारा, मैं यहाँ पे आलिया जी से एग्री करूँगी कि पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग सितारा है। 2024 वाला साल जो है आदिल रिलीफ की खबर देता भी है तो 20 मार्च से जो टाइम शुरू होने जा रहा है और वो भी किसी डील के नतीजे में, लेकिन पावर मिले ये मुझे समझ में नहीं आता। मैं गलत भी हो सकती हूँ लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रही कि पावर मिलेगी उनको जो है। बिलावल साहब की तो बिलावल साहब माशाल्लाह, मैं सबसे पहले तो उनकी जो पॉलिटिकल ग्रूमिंग जिसने भी की है, उनके फादर ने या जिसने भी, हैट्स ऑफ है। लेकिन इतना बड़ा मनसब मिलेगा ये मुझे भी उनके लिए समझ में नहीं आता। दूसरी बात आपने की मरियम जी की, मरियम जी का सितारा बिल्कुल उन्हें कॉम्पनसेट करेगा, लेकिन मरियम नवाज साहिबा का सितारा जो उन्हें कॉम्पनसेशन साल है वो है 2025। माशाल्लाह जी, बिलावल भुट्टो साहब जब पैदा हुए थे तब भी मैंने उनका जायजा बनाया था जो रोजनामा इबरत हैदराबाद में छपा था। जनाब उनकी माँ भी वज़ीर आज़म, उनका नाना भी वज़ीर आज़म और गालिबन परनाना भी जनाब थे। तो उनके सितारे मजबूत हैं, पॉलिटिशियन फैमिली से ताल्लुक़ है, उनके अंदर जीन्स हैं। सितारे भी कुछ ऐसे राजयोग लगे हुए हैं कि सियासत में उनका मुकाम है, लेकिन अभी उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा और एक वक्त आएगा कि जब वो एक अच्छी पोजीशन में आ सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इंतज़ार की ज़रूरत है। मरियम नवाज साहिबा को कोई बड़ा ओहदा मिलेगा जैसे चीफ मिनिस्टर बनने की बात हो रही है? देखिए, मरियम और है इनकी जो एक हमजा, दो ही फैमिलीज़ में अहबाब हैं। इनकी अगर आपस में दोस्ती हो तो बड़ी आसानी से ये बन सकते हैं। अब हमजा से बेहतर पोजीशन है, 19-20 ही का फ़र्क है और वो वक्त बताएगा कि अगर इख्तलाफ नहीं होंगे तो इन्हें इज्जत और मनसब यकीनन मिल सकता है।